नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 6 नवंबर है। 6, 7 और 8 नवंबर को भारत में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो है। और जैसा कि आप जानते हैं, 8 नवंबर के आसपास अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है, जो पहले से ही सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ तमिलनाडु और आसपास के भागों से आगे बढ़ रहा है अब ये, और धीरे धीरे मध्य क्षेत्रों में पहुंच गया है। और अब इसका असर, इसकी जो सक्रियता रहेगी वो दक्षिण पूर्वी अरब सागर में दिखाई देगी। उसके बाद शुरुआती समय में ये आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ेगा और भारत के मध्य भागों को भी, पश्चिमी भागों को और दक्षिणी भागों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा उत्तर भारत की तरफ एक WD बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर आज शाम और रात से बेसिकली वेस्टर्न हिमालयन रीजन के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर दिखाई देना शुरू होगा। लेकिन असल में इसका असर कल से 7 नवंबर से एक्सपेक्टेड है। तो इन परिस्थितियों के बीच में हवाओं का रुख थोड़ा बदला है। जैसी उम्मीद थी, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कुछ मैदानी क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। जोर पकड़ा है ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी पत्ते हिल नहीं रहे थे। और यही कारण था कि धूल, धुआं और गैस का जो प्रदूषण था, या जो पूरा मिक्सचर था, वो पूरी एक मोटी चादर की परत बना करके पूरे दिल्ली NCR रीजन को और उत्तर भारत के अन्य मैदानी शहरों, ज़िलों, गांवों को बिल्कुल ढक रखा था इसने। और इसके चलते ही प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब हो गई थी। अब सिचुएशन ये है कि उत्तरी दिशा की हवाएं जब चलनी शुरू हुई हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में अब धूप दिखाई देनी शुरू होगी। आज धूप शुरू हो गई है। आज हवाओं की रफ्तार थोड़ा बढ़ रही है, तो आज बेहतर हालात हैं। और कल भी इसी तरह के हालात रहने की संभावना, लेकिन WD आ रहा है, तो इसलिए हवाएं थोड़ा सा मंद पड़ सकती हैं आज की तुलना में। तो इस बीच में बाकी जो जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाके हैं, अभी फिलहाल आज ड्राई वेदर वाले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी शुष्क मौसम रहेगा। और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी ड्राई वेदर मेनली रहेगा। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के और जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर रात में कुछ बूंदाबांदी शुरू हो सकती है, बादल आ जाएंगे इस वजह से। और टेम्परेचर की बात अगर हम करें, तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, यानी भारत के पहाड़ों पर तापमान 2 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। काजीगुंड में आज न्यूनतम तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में भी 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। तो अधिकांश जगहों पर पारा अब गिरना शुरू हो चुका है पहाड़ों पर। और जब पहाड़ों पर बर्फबारी होगी, उसके बाद तो और तेजी से गिरावट होगी, फिर ठंडक नीचे बढ़ेगी। मैदानी इलाकों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो पूरा रीजन देख रहे हैं सफ़ेद रंग, ये पूरा ड्राई वेदर वाला है। और यहाँ पर हवाएं जो हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड तक चलेंगी। पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी इन हवाओं का असर रहेगा। साथ ही साथ राजस्थान के भी उत्तरी भागों में इन हवाओं का असर होगा, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट होगी। मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा आज, और हवाओं का ज़्यादा असर नहीं रहेगा बाकी जगहों पर। गुजरात में बिल्कुल भी ठंडी हवाओं का असर नहीं पहुंचने वाला है। महाराष्ट्र में भी अभी फिलहाल नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, इंक्लूडिंग गोवा। बाकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के रीजन में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी बहुत वर्षा अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम तथा मेघालय और नागालैंड में कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। बहुत मामूली बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलने वाली है। 7 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, अगर इसकी बात करें, तो साउथ पेनिनसुलर रीजन से बारिश बढ़ते हुए थोड़ा सा सेंट्रल पेनिनसुला की तरफ बढ़ रही है। और जैसा कि अनुमान था, जब ये सिस्टम और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो इसके प्रभाव से हवाएं थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकेंगी। तो महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश के ऊपर भी कुछ बारिश वाले बादल पहुंच सकते हैं आने वाले दिनों में। फिलहाल 7 नवंबर को अनुमान यह है कि दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और दक्षिणी कोंकण गोवा से लेकर नांदेड़ समेत दक्षिणी मराठवाड़ा का रीजन जो है, यहाँ पर भी कुछ बादल बारिश वाले पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है। तेलंगाना में काफ़ी दिनों के बाद अब बारिश बढ़ रही है और अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। और आंध्र प्रदेश में लगभग सभी रीजन में बारिश होगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी ऑलमोस्ट एंटायर रीजन प्रभावित होगा। नॉर्थ ईस्ट मानसून की सक्रियता यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी हम बात करें ओडिशा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों और गुजरात की, तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ रहा है। तो ग्वालियर से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकांश क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों और साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में ठंडी हवाओं का असर बढ़ने के कारण
तापमान में कल भी गिरावट हो सकती है। तो पहाड़ों पर WD आ जाएगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत वर्षा या बर्फबारी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और उत्तराखंड, लद्दाख भी प्रभावित होंगे। और इधर पूर्वोत्तर भारत में कोई ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा वेदर में। इसके बाद 8 नवंबर की बात कर लेते हैं। 8 नवंबर को ये सिस्टम काफ़ी करीब होगा, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर होगा, प्रभावशाली भी रहेगा थोड़ा सा। तो अपेक्षाकृत 7 की तुलना में 8 को ज़्यादा गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। श्रीनगर में बारिश हो सकती है, हिमपात हो सकता है और साथ ही साथ गुलमर्ग में हो सकता है, काजीगुंड में, पहलगाम में और तमाम जगहों पर बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कश्मीर को छोड़कर इन दोनों क्षेत्रों में भी संभावना रहेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख में भी चांसेस रहेंगे। और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हवाएं थोड़ा सा जो आज और कल चलेंगी वो मध्यम पड़ जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन भागों में इन्हीं हवाओं का असर रहने वाला है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में आप देख सकते हैं, आगरा हो या फिर मेरठ या फिर लखनऊ, कानपुर, बहराइच और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, साथ ही साथ पटना, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका और कोलकाता, इन सभी भागों में ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण पहली बार काफ़ी दिनों के बाद तापमान में गिरावट आप देखेंगे और मौसम कंसिस्टेंटली 8 नवंबर को और ठंडा महसूस होगा। पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में और राजस्थान, हरियाणा के कुछ दक्षिण पश्चिमी भागों में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ बादल यहां पर आ सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी 8 नवंबर को हो सकती है। चांसेस कम है लेकिन प्रोबेबिलिटी बन सकती है। सिमिलरली यहां पर मध्य प्रदेश में सेंट्रल रीजन से साउदर्न रीजन जो है, यानी उज्जैन, इंदौर और देवास से लेकर के हरदा और इधर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, इन भागों पर बादल आ सकते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना बन सकती है, नहीं तो बूंदें पड़ सकती हैं। और अगर महाराष्ट्र की बात मैं करूँ तो पूरा महाराष्ट्र, चाहे वो विदर्भ हो या मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी क्षेत्रों के दक्षिणी हिस्से प्रभावित होंगे। बारिश होने की संभावना रहेगी। मुंबई, पुणे और नासिक तक बादल पहुंच सकते हैं बारिश वाले। चांसेस कम रहेंगे मुंबई से लेकर ऊपर के रीजन में, लेकिन थोड़ी बहुत संभावना से हम रूल आउट नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन में, चाहे वो तमिलनाडु हो या केरल, कर्नाटक हो या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी जगहों पर जमकर बरसेंगे बादल और अच्छी बारिश होने की संभावना यहाँ पर लगातार बनी रहेगी। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। उपयोगी लगें तो आप भी लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस पूर्वानुमान के बारे में ज़रूर दीजिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया।